अखिलेश केरी हमें दो चीज़ें तो बेहद अच्छी लगी। एक तो ये 100 नंबर जो स्टार्टिंग की ये अखिलेश की ही देन है, ये अच्छी लगी। और उसके बाद एम्बुलेंस सेवा, जो मरीज़ बाई चांस ज़्यादा बेहाल हैं, कोई सुविधा ना होने पर तो शायद अस्पताल तक ना पहुंच पाते हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट में ये देन है। तो ये दोस्तों नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं सीतापुर ज़िले के अंतर्गत। और सीतापुर ज़िले में एक ऐसा कुंड जो दधीच कुंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं। और आपको पता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और सभी लोग अपने अपने लोगों को जिताने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे सीतापुर के दधीच कुंड के साथ जहाँ पे लोग खड़े हैं, क्या इस बार किसको जिताने की तैयारी है और पिछली जो सरकार आई थी और जो चल रही है इसके बारे में जानेंगे। क्या विधानसभा में कैसे कैसे इन लोगों का विकास हुआ है। थोड़ा सा तो आपका सर स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? लवकुश। क्या करते हैं आप? कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते हैं। कृषि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ा सा और क्या जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की तैयारी है? इस बार सरकार बनने की तो अखिलेश की ही उम्मीद जताई जा रही है। अखिलेश की? ये अखिलेश या फिर बसपा। अखिलेश या बसपा। अच्छा ये बताइए सर कि अभी तो ये जो तैयारी है, जो जिसका सीट बना हुआ है, जो अब सब मुख्यमंत्री है योगी जी हैं, आपका क्या योगी जी का कार्य अच्छा नहीं लगा आपको? क्या नहीं, उनके कार्य अच्छे लगे। उसके कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो बहुत ही बेकार भी लगे, जैसे कि किसान के प्रति तो उनके कार्य हमें बहुत ही बेकार लग रहे हैं। आवारा जानवर, इससे नुकसान, ऊपर कोई पाबंदी नहीं, ये तो उनके बहुत ही बेकार लग रहे हैं। हम किसान हैं और किसानों की बात ही करते हैं, क्योंकि भैया ये हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे लोगों से कि भैया जो लखीमपुर में जो घटना घटी है फिलहाल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? ये हमको जानी तो नहीं, कहाँ भाई कहाँ नहीं भाई। हाँ। ये काम नहीं बता सकते। अच्छा क्या नाम है आपका? नाम सियाराम। अच्छा क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की तैयारी? अब सरकार जी की चाहिए, भगवान उनकी बनी। हम हमरे बताए बन जाएगी, आपकी बताए बन किसकी सरकार अच्छी थी? सरकार जी का किसकी सरकार अच्छी थी? किसकी सरकार जब मान लो जौन हो जाती है अच्छी, चाहे जौन हो। 2022 में लोग तैयारी तो कर ही चुके हैं, लेकिन योगी जी की सरकार है। क्या लगता है इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है? अच्छा चलत हो तो काहे बद कही होत। अच्छा तो सभी कर दें, लेकिन ये अच्छा होत कहाँ? ये तो अब चांस बदला है, तो भाई का चांस आ जाए तो न हुई। कोई जरूरी तो है नहीं कि अखिलेश ही नहीं हुई है, कि कोई जरूरी है कि योग्य हुई है। जी का होना हुई तो हुई। चलिए ये बात सही कर रहे हैं कि शायद किसी को जो कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि अभी हम आपको बता देते हैं कि लखीमपुर खीरी में एक घटना घटी, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। किसान आंदोलन करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है। चढ़ तो गई, लेकिन फिर सरकार में ये अभी जो घटना घटी है, अभी जो है कि हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। क्या लगता है योगी जी की सरकार सही कर रही है गलत कर रही है, बताइए आप? अब जब अभी तक कोई घटना नहीं घटी तो उनकी सही का हो रही भाई? उनका नियम रहा, उनकी अब तो उनका शासन है, अब तो सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनका कहने निर्णय। अभी आम जनता अगर ऐसी कोई गलती करता है तो जो है कि FIR हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। दूसरे को तो है नहीं, दूसरे को क्या अधिकार है? यानी कि उनका अधिकार है कि मतलब कि जितने उनके जो लोग हैं, भाजपा के मंत्री रहे हैं, भाजपा के मंत्री का लड़का आशीष मिश्रा, और आशीष मिश्रा जी जो है कि गलती कर दिए, तो अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी 45 लाख रुपए और एक को नौकरी देने का वादा भी कर दिया है। क्या सही किया है इन्होंने? अभी का भगवान जान सकते भाई, सही कि नहीं या गलत कि नहीं। जो कुछ कर रहे हैं तो आपका विचार क्या बनता है इसमें? अरे हमारा तो विचार का हम का बता सके। अभी तो किसान तो है, किसानों के ऊपर अत्याचार अगर होगा तो क्या बर्दाश्त होगी आपसे? अरे तो बर्दाश्त तो नहीं हुई, लेकिन जब हम देखी तब तो नहीं बर्दाश्त हो। जब हम देखी नहीं करी तो बर्दाश्त हम क्या करें? चारों तरफ सोशल मीडिया के जरिए लगातार वायरल भी हो रही है और सब कुछ लोग जानते हैं कि भैया किसान परेशान है इस बार। परेशान तो इस बार का किसान तो बहुत, जब से शुरुआत हुई तब परेशान किसान, कोई आज थोड़ा परेशान। किसान आंदोलन तो इसी समय न हुआ है। फिर अभी का काम किसान आंदोलन पहले भी होता था? नहीं, पहले नहीं होता था।
किसान आंदोलन, किसान जो है कि कभी भी जाकर के 8 महीने 6 महीने से आज दिल्ली में बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी तक उसका कोई निवारण ऐसा कभी ना हुआ होगा कि 6 महीने तक आंदोलन किया जाए जी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कोई आंदोलन नहीं, हड़ताल में बैठता है, 1 दिन 2 दिन बैठता है, फिर सब कुछ निवारण हो जाता उसका निवारण हो जाता है। लेकिन आंदोलन इतने दिन से चला, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं हुआ। इससे मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। ये एकदम बेकार है गवर्नमेंट है, शायद हमारे में से इस गवर्नमेंट को कभी होना ही नहीं चाहिए। सपा सरकार में क्या आपको अच्छा लगता है? सपा में अच्छा क्या है, उस अच्छाई तो हर एक मुख्यमंत्री जब आता है अपने पद पर तो अच्छाई तो सोच कर ही करता है, लेकिन कुछ उसके अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। जैसे अभी कुछ ऐसे अच्छाइयाँ बताइए जो सपा के बारे में, जो कि अखिलेश यादव जी जो है कि अभी सरकार भी बना चुके हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगा उनके साथ? देखो, अखिलेश केरी हमें 2 चीज़ें तो बेहद अच्छी लगी। एक तो ये 100 नंबर जो स्टार्टिंग की, ये अखिलेश की ही देन है, ये अच्छी लगी। और उसके बाद एम्बुलेंस सेवा, जो मरीज़ बाई चांस ज़्यादा बेहाल हैं, कोई सुविधा ना होने पर तो शायद अस्पताल तक ना पहुंच पाते हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट में ये देन है। तो ये 2 चीज़ें हमें बेहद अच्छी लगी। अच्छा, तो भैया आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ। किसानी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पढ़ाई लिखाई किया आपने? हाँ, कितना किया? इंटर किया। इंटर के बाद फिर कुछ अभी सब लोग जो रोज़गार के बारे में सोचते हैं, क्या लगता है कि रोज़गार इस बार मिल जाएगा? तो देखेंगे अभी कोई मतलब कोई पूरी उम्मीद थोड़ी है, ना कहा जा सकता है कि मतलब कहाँ पे कब क्या ऐसा हो जाए। और आपका अधिकार हो चुका है वोट देने का, अब तो हम वोट दे ही सकते हैं। लेकिन हमें जब वोट देने का अधिकार है, हम टैक्स देते हैं, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम किसी भी सरकार से कुछ भी मांग सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का, है ना, कि रोज़गार हमें चाहिए। क्या लगता है कि पिछले 60 सालों में रोज़गार की बात तो कहीं गई नहीं है, अगर हुआ है तो शायद हमको पता नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि रोज़गार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये तो कोई किसी की भी सरकार बने, मतलब जनता को लेकर एक साथ चलना ही पड़ेगा। जनता को एक परिवार की तरह लेकर चलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा जी। जनता को एक साथ लेकर चलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, सभी किसान हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार लोग बैठे भी हुए हैं धरना पर, और लखीमपुर खीरी में भी घटना घटी है। किसानों में किसान ही ऐसा परेशान क्यों हो रहा है फिर बार बार? इसमें किसान है, देखो किसान है, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। अब जो किसान मतलब जो कुछ उसके साथ गलत होगा तो वो संघर्ष करेगा तो है ही। तो कोई भी रहे, आम आदमी कोई भी रहे, बड़ा है या छोटा है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे आपके ही साथ कुछ गलत हो जाए तो आप शांति से नहीं बैठ सकते, तो वही हो रहा है। अच्छा, किसानों के साथ जो है कि अभी अत्याचार हुआ है, अभी हाल ही में कांड हुआ है, ये बताएं अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। हम ही नहीं कहते कि अजय मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत करने वाला अपराधी होता है ना। अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके विचार से क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 100% अगर कोई भी गलत करे, कोई भी गलत करे तो गलती किया है तो भाई सज़ा तो भरनी ही पड़ेगी जी। हाँ, तो उसको जैसे गलती की है तो उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए ना। आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं, इसकी कार्रवाई बहुत जल्दी होने चाहिए। होने के बाद जो इसका अपराधी हो उसे तो बहुत ही कड़ी सख्त सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा देनी चाहिए। और आपको बता दें कि अभी सीतापुर में हमारे अखिलेश जी भी आए थे, सीतापुर में राहुल गांधी भी आए थे, सीतापुर में प्रियंका गांधी भी आए थे, है ना। आप ये बता कि अभी उनको रोक लिया गया, किसानों की बात सुनने नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल नहीं सही है। मतलब किसान अपनी बात लेके आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनकी बात सुनना चाहिए कि सरकार किसानों की क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सरकार को आगे आना चाहिए और किसान की बात सुननी चाहिए।